हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे डेज एंड थीम्स 2025। जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 तक जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है और उनसे रिलेटेड जो भी थीम्स है वो आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। और डेज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर मुझे लगे आपको प्रोवाइड करना चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, इसीलिए लास्ट तक ज़रूर देखिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। Creation, dedication, motivation. Mind Maps by Isha. तो हम मंथ वाइज आगे बढ़ेंगे जनवरी से लेकर अप्रैल तक। तो 1 जनवरी हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? ग्लोबल फैमिली डे। ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी। तो साल का पहला दिन हम फैमिली डे मनाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा हिंट है आपके लिए याद करने के लिए कि साल का पहला दिन हम फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए 1 जनवरी को और क्या है? डीआरडीओ फाउंडेशन डे। तो इस साल 2025 को 67th फाउंडेशन डे था। तो इसका मतलब एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1958 को। अब देखिए जनवरी 4 जनवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। क्यों मनाते हैं? कमेमोरेट्स द बर्थ ऑफ लुइस ब्रेल, द इन्वेंटर ऑफ ब्रेल। तो ब्रेल एक लैंग्वेज है जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनके लिए द ब्रेल अल्फ़ाबेट्स है ये। और ब्रेल जो सिस्टम है वो इन्वेंट किया था लुइस ब्रेल ने। तो उनके बर्थडे पे ही हम मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। इसके बाद 5 जनवरी नेशनल बर्ड्स डे। इस साल का थीम क्या था? सेलिब्रेटिंग एवियन डाइवर्सिटी, प्रोटेक्टिंग आवर फेदर्ड फ्रेंड्स। तो इतने बड़े बड़े जो थीम हैं ये पूरा का पूरा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई एक पार्ट याद रखिए, जैसे कि बर्ड्स जो होते हैं वो हमारे फेदर्ड फ्रेंड होते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना, तो प्रोटेक्टिंग आवर फेदर्ड फ्रेंड्स इतना याद रख लीजिए। तो नेशनल बर्ड्स डे फर्स्ट सेलिब्रेट हुआ था 2002 में बाय एवियन वेलफेयर कोalition। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं ये डे। वर्ल्ड वॉर ऑर्फेन्स डे जनवरी 6। थीम क्या है इस साल का? इस साल कोई थीम अभी तक रिवील नहीं किया गया, मतलब 2025 का कोई थीम नहीं है। तो पिछले साल का क्या थीम था? ऑर्फन लाइव्स मैटर। ऑर्फन लाइव्स मैटर यही याद रखेंगे क्योंकि इस साल का कोई थीम नहीं है। अब देखिए 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 2025 का थीम है डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। फर्स्ट कब सेलिब्रेट हुआ था? 2003 को। ये दिन हम क्यों मनाते हैं आपको पता होगा कि जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी, वो 9 जनवरी को इंडिया वापस आए थे। कब आए थे? 1915 को। 1915 के 9 जनवरी को इंडिया वापस आए थे, इसीलिए उसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस या फिर एनआरआई डे के तौर पर। अब देखिए जनवरी 10, मतलब 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हिंदी डे। यहीं पर आप मुझे कमेंट करिए नेशनल हिंदी डे हम कब मनाते हैं? आपके लिए सवाल है। अच्छा, इस साल का थीम क्या था? अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। तो हिंदी डे का, वर्ल्ड हिंदी डे का थीम है ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी, अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। देखिए मुझे पता है थीम्स याद रखना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप जस्ट गो थ्रू करेंगे, एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा तो देखकर आप ज़रूर पहचान जाएंगे। 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। कब पहली बार सेलिब्रेट हुआ था? 12 जनवरी 1985। तो 12 जनवरी तो हम मनाते ही है, 1985 आपको याद रखना कि फर्स्ट सेलिब्रेट हुआ था नेशनल यूथ डे। आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे एक्चुअली 15 जनवरी। इस साल का थीम देखिए
समर्थ भारत सक्षम सेना, कैपेबल इंडिया एम्पावर्ड आर्मी। तो 2025 को हमने मनाया है 77th इंडियन आर्मी डे, ये आपको याद रखना है। तो अगर 77 मनाया है तो कैलकुलेट करके आप मुझे बताएंगे कि इंडियन आर्मी कब एस्टैब्लिश हुआ था, फाउंड हुआ था मतलब। फर्स्ट लोकपाल डे, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस साल पहली बार हमने सेलिब्रेट किया है लोकपाल डे। तो 2025 को हमने सेलिब्रेट किया, कब किया? 16 जनवरी को। तो पहली बार 2025 को सेलिब्रेट हुआ है लोकपाल डे 16 जनवरी को। पेंगुइन अवेयरनेस डे 20 जनवरी, इस साल का थीम सेलिब्रेटिंग पेंगुइन्स एंड देयर चिली सदर्न होम। तो बहुत ही इजी है याद रखना क्योंकि पेंगुइन्स हमें सदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है, तो फिर सेलिब्रेटिंग पेंगुइन्स एंड देयर चिली सदर्न होम, ठीक है। अब देखिए पराक्रम दिवस, नेताजी का बर्थडे है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे पे हम मनाते हैं पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। इस साल का थीम नेताजी करेज डिटर्मिनेशन एंड पैट्रियोटिज्म। नेताजी क्या है? करेज डिटर्मिनेशन एंड पैट्रियोटिज्म। तो किस साल पहली बार 23 जनवरी को पराक्रम दिवस डिक्लेयर किया गया? तो वो है 2021। 2021 आपको याद रखना है कि 2021 से हम पराक्रम दिवस मना रहे हैं। अब देखिए 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 2025 का थीम क्या है? एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। तो गर्ल्स को हमें एम्पावर करना है, क्यों? उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए। चीज़ों को थोड़ा समझ कर पढ़ेंगे तो ऐसे ही याद रहेगा। लॉन्च कब हुआ था नेशनल गर्ल चाइल्ड डे? 2008 को, ठीक है। अब देखिए फिर से नेशनल डे है ये, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी 25 जनवरी को। थीम क्या था इस साल का? नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। पिछले साल का भी यही था, इस साल भी यही है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। वोटिंग जैसा कुछ नहीं है, मैं ज़रूर वोट करूँगी, आई वोट फॉर श्योर, याद रखना है इसको। अच्छा, तो ये एनुअली ऑब्जर्व होता है, पहली बार कब हुआ था? तो नेशनल वोटर्स डे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 2011 को। पच्चीस जनवरी एक और इम्पोर्टेंट डे है, नेशनल टूरिज्म डे। 2025 का थीम देखिए, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो टूरिज्म क्यों इम्पोर्टेंट है? इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। अब टूरिस्ट के साथ क्या हुआ आपको खबर में अगर आपने देखा है तो पता है। तो ऐसे ही अगर चलता रहा फिर टूरिज्म हमारा कैसे चलेगा? टूरिज्म इंडस्ट्री ऐसे ही होगा तो टूरिस्ट के अंदर डर बैठ जाएगा। और इतना अच्छा प्लेस जो है कश्मीर, हेवन कहते हैं, वहाँ पर ऐसी दुखद जो घटना घटी है तो उसके बाद तो टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। खैर आपको याद रखना है कि थीम क्या था? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब देखिए जनवरी 26 जनवरी क्या है आपको पता ही होगा सबको, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। थीम 2025 का क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो हम क्यों मनाते हैं रिपब्लिक डे? तो पता ही होगा, दिस डे इज इम्पोर्टेंट एज इट ऑनर द एडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। एक्चुअली एडॉप्शन नहीं होगा, इनैक्टमेंट होगा। 1950 से इनैक्ट हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कब हुआ था ये आप मुझे कमेंट में बताइए। एक और इम्पोर्टेंट डे 26 जनवरी को हम मनाते हैं, वो है इंटरनेशनल कस्टम्स डे। इस साल का थीम देखिए, कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो कस्टम्स जो है वो अपना कमिटमेंट किस किस मामले में दे रहा है? एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी। कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट। अब देखिए इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे 27 जनवरी, कोई थीम नहीं है, जस्ट याद रखना है डे का नेम। मॉन्ट्रियस डे
30 जनवरी क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1948 के 30 जनवरी को महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड बाय नाथूराम गॉडसे। तो उस दिन को याद रखने के लिए हम इसको शहीद दिवस या मार्टियर्स डे के तौर पे मनाते हैं। तो वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे, ये भी 30 जनवरी को मनाते हैं हम। यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि ये जो वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे है या फिर एंटी लेप्रोसी डे है, ये हम मनाते हैं इंडिया में मनाया जाता है 30 जनवरी को हर साल। गांधी जी का जो डेथ एनिवर्सरी है उसी दिन को हम मनाते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे या फिर एंटी लेप्रोसी डे मनाते हैं, इंडियन मनाते हैं। लेकिन एक्चुअली वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो है ये ग्लोबली कब मनाया जाता है? लास्ट संडे ऑफ जनवरी। लेकिन इंडिया में हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, एंटी लेप्रोसी डे। 30 जनवरी को और क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, NTD, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। तो थीम क्या था इस साल का? यूनाइट, एक्ट एंड एलिमिनेट एनटीजीज। तो एनटीडीज जो है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल जो डिजीज है जिनको हम नेग्लेक्ट करते हैं, उनके लिए हमें क्या करना है? यूनाइट होना है, एक्ट मतलब कुछ करना है और उसको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। यूनाइट, एक्ट एंड एलिमिनेट एनटीडीज, इजी है। अब देखिए ये जो डे है 2 फरवरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों 2 फरवरी? क्योंकि इसी दिन रामसर कन्वेंशन जो है ये हेल्ड हुआ था, इसीलिए। तो रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के ऊपर था, इसीलिए इसी दिन को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं हम। अब देखिए इस साल का क्या थीम था? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। तो थीम याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ये भी याद रखें कि न्यूली एडेड रामसर साइट्स, उसी दिन को 4 न्यू रामसर साइट्स ऐड हुए हैं। क्या क्या देख लीजिए, मैंने लिख दिया है। सक्करा कोट्टई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, थिरथंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, केचियोपालरी वेटलैंड सिक्किम, उधवा लेक झारखंड, ठीक है। तो ये 4 न्यू वेटलैंड्स है, याद रखना है। तो पहले 85 वेटलैंड्स थे, प्लस 4 हो गया, तो अब टोटल 89। एट प्रेजेंट कितने हैं? 89 ही होना चाहिए, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा वेटलैंड के। आई थिंक 89 ही है, 89। February 4 हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड कैंसर डे, 4 फरवरी को। थीम इस साल का यूनाइटेड बाय यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक। तो 2000 मतलब 2000 साल में पहली बार सेलिब्रेट किया गया। 6 फरवरी हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। इस साल का थीम क्या था? देखिए, स्टेप अप द पेस, स्ट्रेंथनिंग अलायंसेस एंड बिल्डिंग मूवमेंट्स टू एंड FGM। FGM मतलब फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो उसको एंड करने की बात हो रही है। बहुत ही हीनियस क्राइम है, ये नहीं होना चाहिए। तो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन क्या है? देखिए, इज द कटिंग और रिमूवल ऑफ सम और ऑल द वल्वा फॉर नॉन मेडिकल रीजंस। तो फीमेल का जो जेनिटल पार्ट है उसका कुछ पोर्शन को रिमूव करना या फिर पूरी तरह से रिमूव करना नॉन मेडिकल रीजन में, अगर जो होता है ना रिलीजियस पर्पस में या फिर कोई भी ऑर्थोडॉक्स बिलीफ के चक्कर में जो ये घटना घटती है, तो इसको कहा जाता है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, ठीक है। तो औरतें बहुत सालों से आवाज़ उठा भी रहे हैं। तो इस साल का थीम देखिए एंड FGM है, ठीक है। स्टेप अप द पेस, स्ट्रेंथनिंग अलायंसेस एंड बिल्डिंग मूवमेंट्स टू एंड FGM। ये कुछ यूनिक डेज है जो आपको याद रखना चाहिए। तो याद रखेंगे आप, 6 फरवरी को मनाते हैं हम। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को मनाते हैं। इस साल का थीम देखिए, पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। 2019 को पहली बार UN ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है
10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे। ठीक है, तो ऑफिशियली किसने डिक्लेयर किया? यूएन ने किया है। कब? 2019 को। देखिए 11 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो इस साल का थीम देखिए अनपैकिंग स्टेम करियर। स्टेम मतलब साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मेडिकल। तो इन फील्ड्स में वुमेन का जो करियर है उसके बारे में है अनपैकिंग स्टेम करियर्स, हर वॉइस इन साइंस। 2015 को यूएन ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है 11 फरवरी को एज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। 10 फरवरी को और क्या मना रहे हैं हम? इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। एक्चुअली ये क्या होता है? सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी को मनाया जाता है। तो 2025 को सेकेंड मंडे, फरवरी का सेकेंड मंडे था 10 फरवरी। ठीक है, इसीलिए 10 फरवरी मनाया गया। तो हर साल चेंज हो जाएगा, जिस दिन सेकेंड मंडे होगा फरवरी का उसी दिन मनाया जाएगा इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। तो इस साल का थीम देखिए माई एपिलेप्सी जर्नी। पहली बार कब मनाया गया? 2015। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाते हैं। ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ यही याद रखना है। नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी को मनाते हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं बताइए? आगे जाकर पढ़ेंगे। तो सरोजिनी नायडू जो फ्रीडम फाइटर, पोइट और सोशल रिफॉर्मर थी, उनके बर्थ एनिवर्सरी को हम कमेमोरेट करने के लिए नेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं 13 फरवरी को। ठीक है। वर्ल्ड पेंगोलिन डे 2025 में 15 फरवरी को मनाया गया। तो किस दिन मनाया जाता है? एवरी ईयर ऑन द थर्ड सैटरडे ऑफ फरवरी। एपिलेप्सी डे की तरह ये भी है कि वो सेकेंड मंडे को मनाया जाता है फरवरी का, और ये थर्ड सैटरडे को मनाया जाता है फरवरी के हर साल। तो इस साल थर्ड सैटरडे जो है 15 फरवरी को था, इसीलिए 15 फरवरी को मनाया गया। अब देखिए वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी। थीम क्या था? स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। पहली बार कब ऑब्जर्व हुआ? 2009 को। 21 फरवरी क्या है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। यूनेस्को ने प्रोक्लेम किया था 21 फरवरी को एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इन 1999। अब देखिए सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को मनाते हैं, और ये जो डे है ये एस्टैब्लिश हुआ बाय द सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट 1944 के द्वारा। वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाते हैं? 27 फरवरी को। इस साल का थीम देखिए एम्पावरिंग ग्रास रूट्स मूवमेंट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। यहाँ पर भी सस्टेनेबल फ्यूचर की बात ही हो रही है, तो एम्पावरिंग ग्रास रूट मूवमेंट्स आपको याद रखना है। तो फरवरी के डेज हो गए, अब मार्च देखते हैं। मार्च 1 जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। जीरो डिस्क्रिमिनेशन, वी स्टैंड टुगेदर। हम साथ साथ हैं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस साल का थीम था। 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इस साल का थीम देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट डे है, वेटलैंड्स डे की तरह। जितने भी एनवायरमेंटल डे है वो सभी इम्पॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के फाइनेंस की बात हो रही है, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। पीपल पे भी इन्वेस्ट करना है, साथ में प्लैनेट पे भी। ठीक है। एस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, UNGA के द्वारा एस्टेब्लिश हुआ है ये डे। कब? 2013 के दिसंबर में। 2013 याद रखना है आपको। तो मार्च 3 मार्च को हमने देखा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। उसी दिन है वर्ल्ड हियरिंग डे। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ चिल्ला रहे हैं और आपको सुनाई दे रहा है उनकी आवाज़ें। ठीक है, याद रखिए, थोड़ा सा हिंट है। तो थीम क्या था इस साल का? चेंजिंग माइंडसेट्स, एम्पावर योरसेल्फ टू मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। ईयर एंड हियरिंग केयर जो है सबके लिए रियलिटी बना देना पड़ेगा इसको। चेंजिंग माइंडसेट्स। जो आपको पूछा था इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। इस साल का
थीम बहुत ही छोटा सा है, जब छोटा सा थीम होता है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक्सेलरेट एक्शन, जो एक्शन आप ले रहे हैं उसको एक्सेलरेट करिए, और ज़्यादा तेज़ करना है एक्शन, और ज़्यादा जल्दी एक्शन लेना है, ठीक है। एक्सेलरेट एक्शन। एस्टैब्लिश्ड बाय यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इन 2007। अब देखिए 2025 के 10 मार्च को 56th CISF रेजिंग डे मनाया गया। मतलब CISF जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1969 10 मार्च को, ठीक है, बाय अंडर द CISF एक्ट 1968। तो इस साल था 56th रेजिंग डे। 15 मार्च क्या है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। इस साल का थीम देखिए, अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। जस्ट ट्रांजिशन, जस्ट ट्रांजिशन इससे पहले भी एक जगह पे था थीम में, वहाँ पर सस्टेनेबल फ्यूचर था, यहाँ पर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है। पहली बार ऑब्जर्व किया गया 1983 में। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है। एस्टैब्लिश हुआ था 1995 को, व्हेन इंडिया लॉन्च द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इंडिया ने लॉन्च किया था 1995 को पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसी दिन को। तो जिस दिन हुआ था लॉन्च, उसी दिन को हम मनाते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे। वर्ल्ड स्पैरो डे, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, दोनों ही 20 मार्च को है। तो वर्ल्ड स्पैरो डे ऐसे याद रखेंगे कि स्पैरो को देखकर आप खुश हो गए, ऐसे इमेजिन कर लीजिए। तो स्पैरो डे हैप्पीनेस डे एक ही दिन पे है। तो कब से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम? 2010 से। अब देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस बोला था 20 मार्च को मना रहे हैं। एडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, एडॉप्टेड ऑन 12 जुलाई 2012, 2012 से। तो 2012 में एडॉप्ट किया गया, ठीक है। 20 मार्च याद रखना है। अब देखिए 21 मार्च इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के एलिमिनेशन की बात होती है कब? 21 मार्च को। एडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली ऑन 21 दिसंबर 1965। अब इम्पोर्टेंट डे ये है मार्च 21 मार्च, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स। तो जंगल जो है हमें इतना कुछ दे रहा है, हमारे माँ है, जंगल हमारी माँ है। तो माँ से आप याद रखेंगे, माँ से याद रखेंगे मार्च, और माँ को क्या देना चाहिए? 21 देना चाहिए, ठीक है। जंगल हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो जंगल को 21 देना चाहिए, 21 से याद रखेंगे 21। हिंट है आपके लिए, इस साल का थीम देखिए, फॉरेस्ट एंड फूड। फॉरेस्ट एंड फूड, तो फॉरेस्ट हमें फूड देते हैं, तो फिर फॉरेस्ट एंड फूड एस्टैब्लिश कब हुआ था? 2012 में, यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। तो 21 मार्च के बाद हम देख रहे हैं 23 मार्च, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। इस साल का थीम देखिए, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। तो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी देखिए, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है। तो पहली बार का ऑब्जर्व किया गया इस दिन को 23 मार्च 1961। और सिग्निफिकेंस क्या है इस दिन का? यही है कि WMO जब एस्टैब्लिश हुआ था 1950 में, इसी दिन को हुआ था। तो इसी दिन को रिमेम्बर करने के लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। ऑलरेडी हमने एक मार्टियर्स डे पढ़ा था, ये एक और है, शहीद दिवस 23 मार्च। तो गांधी जी का जो डेथ डे था वो भी मार्टियर्स डे है 30 जनवरी, और 23 मार्च भी हम शहीद दिवस मनाते हैं। क्यों? टू ऑनर द सैक्रिफाइसेस ऑफ इंडियाज ग्रेट रिवोल्यूशनरीज राजगुरु भगत सिंह एंड सुखदेव, ठीक है, सुखदेव थापर, शिवराम राजगुरु और भगत सिंह। अब देखिए वर्ल्ड थिएटर डे मार्च 27, इस साल का थीम है थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस, इनिशिएटेड बाय इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट इन 1961। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जस्ट याद रखिए वर्ल्ड थिएटर डे मार्च 27, और थीम है थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट 30 मार्च, जीरो वेस्ट।
ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन 1 मार्च को था। अब 30 मार्च को क्या है? ज़ीरो वेस्ट, टुवर्ड्स ज़ीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल्स, टुवर्ड्स ज़ीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल। थीम इस साल का है, याद रखना है। तो यूएन जनरल असेंबली ने कब से स्टार्ट किया? 2022 से। अब देखिए अप्रैल आ गया है, अप्रैल के डेज। 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। थीम है एडवांसिंग न्यूरोडाइवर्सिटी एंड द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इस यूएन एसडीजीज, जो एसडीजीज है उनको एडवांस करना है। और कब एस्टैब्लिश हुआ था? यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 2007 को। 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे, पहली बार ऑब्जर्व हुआ 1964 को। 7 अप्रैल इम्पॉर्टेंट है ये, वर्ल्ड हेल्थ डे। थीम देखिए, थीम भी याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स, मेकिंग द फाउंडिंग ऑफ WHO इन 1948। WHO जिस दिन WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिस दिन एस्टेब्लिश हुआ था उसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं हम हर साल। 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था, याद रखना है। अब देखिए वर्ल्ड होम्योपैथी डे, डॉक्टर सैमुअल हन्नमन्स का बर्थडे जो है उसको मार्क करने के लिए मनाया जाता है 10 अप्रैल को। वर्ल्ड पार्किंसंस डे 11 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड पार्किंसंस डे। कोई थीम नहीं है इस साल। सिंबल याद रखेंगे, ग्लोबल सिंबल जो है वो है रेड ट्यूलिप। ये है रेड ट्यूलिप, ये पार्किंसंस डे का सिंबल है। देखिए वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस साल का जो थीम है बहुत बड़ा थीम है, आपको शॉर्ट में याद रखना है। तो इस साल का थीम देखिए बहुत बड़ा थीम है, हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इतना याद रखेंगे तो बहुत है, लेकिन पूरा देख लीजिए एक बार। प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 years ऑफ इकोमॉस एक्शंस। इकोमॉस मतलब इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। तो इतना ये भी याद रख सकते हैं, 60 years ऑफ इकोमॉस एक्शंस, या फिर हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो हेरिटेज है हमारे, ठीक है, तो वो डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, या फिर कॉन्फ्लिक्ट जो होता है अलग अलग देशों के बीच, उस वजह से अंडर थ्रेट है। हेरिटेज जो है वो अंडर थ्रेट है, मतलब खतरे में है। क्यों खतरे में है बता दिया है, डिजास्टर और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो इतना आपको याद रखना है। तो ये जो डे है फर्स्ट प्रपोज किया है इकोमॉस ने, कब? 1982 को, और रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को इन 1983। अब देखिए 19 अप्रैल हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड लीवर डे। और इस साल का थीम फूड इज मेडिसिन। फूड इज मेडिसिन, बहुत ही छोटा सा थीम है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। वर्ल्ड लीवर डे का थीम क्या था इस साल? फूड इज मेडिसिन। 21 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? नेशनल सिविल सर्विस डे। सिविल सर्विस मतलब वही आपका ड्रीम जॉब जो है, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। आईएफएस मतलब फॉरेन नहीं है, फॉरेस्ट है, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो जो यूपीएससी देकर आपको मिलता है, नेशनल सिविल सर्विस डे हम मनाते हैं 21 अप्रैल को। तो कब पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया? 2006 को। 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे। अर्थ डे कब है? 22 अप्रैल। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका थीम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आवर पावर आवर प्लैनेट। आवर पावर आवर प्लैनेट पहली बार ऑब्जर्व हुआ है 1970। देखिए नेशनल पंचायती डे नहीं, पंचायती राज डे, ठीक है, नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। क्यों? क्योंकि जो 73rd कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1993 का, उसके इनैक्टमेंट को मार्क करने के लिए। अब देखिए वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम इस साल क्या था? मलेरिया एंड्स विथ अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो वर्ल्ड मलेरिया डे
का इस साल का थीम देखिए, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। याद रखने पॉइंट्स। फर्स्ट ऑब्जर्व हुआ था 2007 को। देखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को। इसका थीम पहले से अनाउंस कर दिया गया, इसीलिए बता रही हूँ, अभी तक 26 अप्रैल आया नहीं है। तो थीम क्या है? IP एंड म्यूजिक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ IP। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो बीट है उसको फील करिए, मतलब बहुत ही क्या कहूँ, क्रेजी एक थीम है। देखिए, फील द बीट ऑफ IP एस्टैब्लिश कब हुआ? 2000 में बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। तो बस यही तक थी आज की क्लास। छोटी सी थी लेकिन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी मैंने डेज पढ़ाए हैं आपको, इसी डेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थीम्स आपको इम्पॉर्टेंट है, जो जो मैंने बोला है वो तो याद रखना ही है। उसके साथ बाकी जितने भी थीम्स है, जो भी है, सब कुछ गो थ्रू करना है। मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी इस चैनल पर। लेकिन PDF ऐसे ही नहीं, मैं मतलब आप वीडियो नहीं देखते हैं, बस PDF देख के चले जाते हैं, इसीलिए PDF अभी प्रोवाइड नहीं करूँगी। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद ही PDF मिलेगा आपको। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिए, और मुझसे कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।